हेलो दोस्तों, आज हम बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं में केस स्टडी में मुझे लगता है आएगा ही और आपदा प्रबंधन से रिलेटेड ये होगा। जैसे कि मैं एक उत्तराखंड का नागरिक हूँ। तो उत्तराखंड में अभी बहुत सेंसिटिव टॉपिक जो चल रहा है, जोशीमठ में जो दरार आ रही है उसके कारण क्या हैं, क्यों ये हो रहा है, क्या स्थिति है, क्या गवर्नमेंट इसमें ज़िम्मेदार है या जो वहाँ पर रहने वाले हैं वो ज़िम्मेदार हैं, या वहाँ पे जो सड़क परियोजना चल रही है, सड़क बन रही है चार धाम के लिए, वो उसके ज़िम्मेदार है, या वहाँ पर जो ड्रिलिंग हो रही है वो ज़िम्मेदार है, या रेलवे लाइन का जो काम हो रहा है या टनल बन रही है वो उसके लिए ज़िम्मेदार है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि धँसाव क्या होता है, भूस्खलन क्या होता है। धँसाव क्या होता है कि सेडिमेंट्स होते हैं, जो भी होते हैं, एक स्थान से जब हिलने के कारण दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है, सेडिमेंट का स्ट्रक्चर भी इसमें काम करता है। ये प्राकृतिक रीज़न भी हो सकता है और कृत्रिम रीज़न भी हो सकता है कि मानव निर्मित भी हो सकता है, जिसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जोशीमठ की दुर्दशा के जिम्मेदार किन्हें मानता हूँ। सबसे पहले मैं जिम्मेदार मानता हूँ गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी नीतियों का क्रियान्वयन अच्छे से नहीं किया। दूसरे जिम्मेदार मैं मानता हूँ जो वहाँ पर घर बनाने वाले हैं, होटल्स बनाने वाले हैं, उसको वाणिज्यिक रूप से प्रयोग करने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट होने के नाते, कि हर सेडिमेंट, हर पहाड़ की एक क्षमता होती है। अगर उससे ज़्यादा उसके ऊपर भार डालेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यानी कि पहाड़ों की एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है उसको हैंडल करने का। अगर उससे ज़्यादा आप उसको हैंडल करेंगे तो ये करेंगे। अब मैं क्यों सरकार और लोगों की गलती बोल रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहले क्या, एक मैं आपको समिति के बारे में बात करने की वाला हूँ। 1976 में मिश्रा समिति बनाई गई थी, डिजास्टर को लेके ही बनाई गई थी। तो 1976 में जो ये समिति थी, तो इसने क्या बोला था कि जोशीमठ जो बना हुआ है वो सेडिमेंट पे बना है, यानी कि भूस्खलन के जो तत्व होते हैं, मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, वो ऊपर से आके एक जगह इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पर जोशीमठ को इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है। तो समिति ने पहले ही बोल दिया था जो सेडिमेंट स्ट्रक्चर है जोशीमठ का वो बहुत ज़्यादा वीक है, उस पर ज़्यादा वेट हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे पहले 1976 में ये चीज़ आ गई थी। लोगों को पता होना चाहिए गवर्नमेंट इम्प्लीटेशन होता क्या है ना, गवर्नमेंट और लोगों का क्या है, जब तक हमारे सिर पर ही नहीं कुछ चीज़ पड़ती हम तब तक ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में फिर भगवान को दोष देते हैं और रोने लग जाते हैं। तो गलती हमारी है सब लोगों की। अगर हम प्राकृतिक से खिलवाड़ करेंगे ऐसा ही होगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो सेडिमेंट वीक है, भूस्खलन की ही मिट्टी पर जोशीमठ बना हुआ है, उसकी मिट्टी पर। दूसरा, भूकंप जोन 5th में आता है। तीसरा, विकास कार्य, ड्रिलिंग होता है वहाँ पे, डायनामाइट लगा के फोड़ा जाता है, उससे भी हो रहा है। एनटीपीसी की परियोजना चल रही है, टनल, उससे भी है। दूसरा क्या है, सेडिमेंट्स में वहाँ पे चूना मात्रा हो सकते हैं। अगर चूना मात्रा या कोई भी सेडिमेंट्स हो सकते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके, केमिकल रिएक्ट करके वो चलित होने लग जाते हैं, यानी कि मिक्सअप होने लग जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे ब्लैंक चेहरा बन जाए, तो वो सेडिमेंट नीचे दब जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारा हिमालयन राज्य ये न्यू बलित पर्वत है, तो यहाँ के सेडिमेंट्स आपके वीक है कुमाऊँ के कंपैरिजन में। तो कहने का कंपैरिजन ये है। इसका रीज़न क्या होता है कि अब बात आती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कुछ इस तरह के, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट या 570 घरों को रेड क्रॉस जोन में दे दिया कि यानी कि आपदा प्रभावित बता दिया गया है। अब लोगों की गलती बोले या गवर्नमेंट की गलती बोले, तो दोनों की गलती है। सभी हम लोग जब तक कुछ होता नहीं है तब तक उस चीज़ को नहीं मानते हैं, और पर्यावरण अपनी प्रतिक्रिया देता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। तो होता क्या है, इन सब जब हम किसी भी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट में ही चीज़ बताई गई हैं। तो एक स्ट्रक्चर होता है पर्यावरण आकलन, पर्यावरण प्रभाव आकलन, EIA बोलते हैं, आप एग्जाम में भी इसको यूज़ कीजिएगा। EIA का मतलब क्या होता है कि हम जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, कुछ भी डेवलप कर रहे हैं, उसकी क्या रिएक्शन होगी, पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, सब जगह क्या असर पड़ेगा, जिससे आगे भविष्य कैसा होगा। तो ये एक जानकारी होती है। सेडिमेंट चेक किए जाते हैं, पर्यावरण होते हैं, हमें जोग्राफिस्ट होते हैं, सारी चीज़ चेक करते हैं कि इन्वायरमेंट पे इसका असर पड़ेगा, क्या पड़ेगा। यानी कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि भविष्य भी सुरक्षित हो। ठीक है। तो EIA पर्यावरण प्रभाव आकलन एक तरह का काम होता है। इसके छः स्ट्रक्चर होता है, 6 आयाम होते हैं कैसे किसी चीज़ को बनाया जाता है। यानी कि कहीं पर हमें कहीं शहर बसाना है तो सबसे पहले तो स्क्रीनिंग होती है परियोजना की, जो परियोजना लाई उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और और परियोजना प्रभावित प्रभाव
क्या होंगे, स्कोपिंग वो बोलते हैं, वो होना चाहिए, ठीक है। बेसलाइन डाटा होना चाहिए, जो डाटा हो स्ट्रक्चर का क्या वहाँ पर चीज़ होगा। समन के उपाय होने चाहिए, ठीक है, क्या क्या करेंगे। और सार्वजनिक परामर्श करना चाहिए लोगों से और जोग्राफिस्टों से, और निर्णय लेना। उसके बाद किसी परियोजना को वहाँ पे ले जाए। लेकिन आपको पता है उत्तराखंड में क्या हो रहा है, देहरादून में इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, उधम सिंह नगर में इतनी जनसंख्या बढ़ी है, हरिद्वार में इतनी जनसंख्या बढ़ी है, अनसेटलमेंट मैनेजमेंट हो रखे है, स्ट्रक्चर हो रहा है, डेमोग्राफिक अनसेटलमेंट हो रखा है। ये आगे भुगतना पड़ेगा, और जोशीमठ में हम भुगत रहे हैं, और बड़े मात्रा में भुगतने की संभावना लग रही है, जिस तरह से लग रहा है। आपको पता है 5th जोन में आता है, वहाँ पर इस तरह के नहीं होना चाहिए, इतने लोगों को नहीं बसाना चाहिए। भूकंप जोन में आता है, वहाँ पे रिएक्शन होती है, वहाँ पे सेडिमेंट्स हिलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ये पर्यावरण का रूल है। भूस्खलन होगा ही पहाड़ों पर, तो आप उसके हिसाब से उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाइए, ठीक है। तो EIA नहीं किया गया है इसको बसाने में। 1976 में ही बता दिया था कि सेडिमेंट के ऊपर बसा हुआ है ये जो भूस्खलन का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो इसका ही यही कारण है। और इसको हमारे ऑफिशियल वैधानिक कानूनी रूप से ही मान्यता है, तब भी ऐसी ऐसी गलतियां हो रही हैं हमारे उत्तराखंड में। जो डेवलपमेंट हो रहा है ऐसे ही हो रहा है। EIA जो वैधानिक है कैसे दिया मैं बताता हूँ। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसको बताया गया है कि ये चीज़ होनी चाहिए। किसी भी डेवलपमेंट वर्क या शहर को बसाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बसाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ही बताया गया है, जो कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और सितंबर 2006 में ही EIA कानूनी अधिसूचित कर दिया गया था। आप ही बताइए, किसी परियोजना में, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, किस शहर में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये स्थिति आज जोशीमठ के साथ है, कल को और जगह भी आएगी। तो ऐसा नहीं है। तो जब तक क्रियान्वयन अच्छा नहीं होगा गवर्नमेंट का, लोगों का जागरूकता नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। ये तो बस शुरुआत है। प्राकृतिक अपना बदला जरूर लेते हैं, प्रतिक्रिया जरूर लेते हैं। प्रकृति आपके मित्र तभी तक है जब तक आप उसको एक सीमा तक यूज़ करते हैं, भविष्य को देखते हुए। अदरवाइज जोशीमठ जैसी घटना आगे भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो मेरा काम सिर्फ आपके इसके टेक्निकल फॉर्म बताना था। तो उसका रीज़न क्या है, सोइल प्रेशर, भूकंप जोन, जो डेवलपमेंट वर्क है उनका प्रोसेसिंग कैसे चल रहा है, फोकास नहीं किया गया है। EIA का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। सेडिमेंट्स क्या है, 1976 की जो समिति है उसके अनुसार उसके ऊपर बसा, तब भी उसके ऊपर इतना डेवलपमेंट किया गया है लोगों का और गवर्नमेंट का, नीति निर्माता तत्व का। तो ये सभी का प्रॉपरली सबका रीज़न है। आई होप कि आपको इस समस्या का पता लगा होगा क्या हो रहा है। तो ये एक नेचुरल कंडीशन है कि धसाव होता ही है पहाड़ों में, लेकिन गलती इसमें हमारी और गवर्नमेंट की है। तो उत्तराखंड का नागरिक होते हुए मेरी दायित्व बन रहा था कि इस बारे में मैं आपसे बात करूं। आई होप कि आपको ये सारी जानकारी भूस्खलन, भूस्खसाव, जोशीमठ के बारे में आपको पता लगा होगा, भूमि अवतलन के बारे में पता लगा होगा। मानव निर्मित भी होता है, आपका प्राकृतिक निर्मित भी होता है, मिट्टी का कटाव होता है। और दूसरा एक रीज़न और बताना भूल गया, जो हम वाटर को डिकम्पोज करते हैं, वाटर को कहीं भी छोड़ देते हैं, ये केमिकल रिएक्शन करता है, उसके बाद भी भूस्खलन या ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम उत्तराखंड में मैंने देखा है कि गंदे पानी को ज़मीन के अंदर ही डाल दिया जाता है ड्रिलिंग करके। बहुत गलत काम करते हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो आने वाले समय में पहाड़ों की दुर्दशा और ज़्यादा ख़राब होगी। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन पर्यावरण का सही से नहीं करा तो जोशीमठ जैसी घटना अन्य शहरों, अन्य गाँव में भी देखने को मिलेगी। तो मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और टेक्निकली जोशीमठ के बारे में आपको लिखने को क्वेश्चन में आ सकता है, तो वहाँ भी हेल्प मिलेगी। कृपया करके उत्तराखंड में इस वीडियो को भेजने का कष्ट कीजिएगा। धन्यवाद और जय हिंद।